करता है वो उन पे छोड़ देना चाहिए, अपन को टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमारा काम इतना है कि हमारी चेतना, हमारा अंतःकरण, हमारी मन बुद्धि जो भी हमारा है कि कॉन्शियसनेस, इसको हमें आध्यात्मिक रखना है, प्यूरिफाई करना है। उसका प्रोसेस यही है, कृष्ण भावनामृत। सब कुछ श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है, मेरे सुख के लिए कुछ नहीं है। इतना बस, केवल इतना विचार मन में एक बार स्टैब्लिश हो जाए, वर्किंग करने लगे, ऐसे दिव्य दिव्य चमत्कार शुरू हो जाएंगे, कह नहीं सकते। रियलाइजेशंस आएंगी, अनुभव आएंगी अंदर से, सबको आ सकते हैं। हम भोगे हुए हैं, हम सुख छोड़ना नहीं चाहते अपना, इसलिए अटके हुए हैं। जैसे बानर मुट्ठी बांधे हुए है चना की या जो भी खाने की चीज है, इसलिए वो मटके में से उसका हाथ नहीं निकल रहा है। छोड़ दे, निकल जाए हाथ बाहर। जैसे अंदर गया है ऐसे बाहर आ जाएगा, वो पकड़ के नहीं आ सकता। तो हम भोगने की इच्छा के कारण संसार में फंसे हैं। जब तक ये इच्छा को त्यागेंगे नहीं, तब तक हम नहीं मुक्त हो सकते। करते रहो कोटि को पाए। तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, कर लो कोटि उपाय। प्रेम मतलब प्रेम में त्याग होता है भगवान के लिए, और स्वार्थ होता है, भोग होता है, उसमें ग्रहण होता है। अभी हम भोगी बने हुए हैं, स्वार्थी बने हुए हैं। त्यागी बनना है, प्रेमी त्यागी, मतलब प्रेमी बनना है। भगवान का है, और ये कोई ऐसे नहीं त्यागना सबको धक्का दे देना, नहीं। ऑलरेडी स्वाभाविक कृष्ण का है, सारी संपत्ति कृष्ण की है। खेत खलिहान दुकान मकान शरीर परिवार जो कुछ है, ये यहीं से लिया है, यहीं छोड़ के जाएंगे। ये किसकी संपत्ति है? अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान कहते हैं मेरी है। तो बस इतना मानना है, कुछ नहीं करना। बार भोगेंगे, गिरेंगे, कई बार से याद करना पड़ेगा। ये अभ्यास होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कठिन है लेकिन करने से हो जाएगा। जैसे बार बार हम संसार में सुन सुन करके बातें संसार की, और संसार में हमारा मन लग गया, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, हमने याद कर लिया है, ऐसे ही उसका रिवर्स गियर जब डालेंगे, तो ये कृष्ण के लिए, ये कृष्ण के लिए, इदम नम इदम कृष्णा इदम नमः, जो कुछ है सब कृष्ण के लिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फेल होंगे डोंट वरी, लेकिन फिर प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। और भक्तों के संग में जल्दी होता है, क्योंकि वो करते ही भगवान के लिए है। इसलिए हो सके तो भक्तों का संग भी करना चाहिए, कहीं मिले तो जाना चाहिए, बीच में कुछ कुछ ये बुलाना चाहिए। तो एक उनके आचरण को देखकर, उनकी वाणी को देखकर, जो कि समर्थ है, हम एक्चुअली मैं नेट चला गया। तो हमारी चेतना आध्यात्मिक भगवान है, उनका गिरणे ब्रह्म ज्योति है, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु उसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ये ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है। बस इतना है। रियल में वो आध्यात्मिक है सब कुछ, लेकिन हमारी चेतना हमने ही बिगाड़ा है, और हम ही सुधार सकते हैं। इसलिए भगवान रिपेयरिंग के लिए हमको डाल दिए यहाँ पर। जितने भौतिक चेतना वाले हैं उन सबको इस एक साथ कर दिया। ये इसको भौतिक जगत कहते हैं। इसलिए यहाँ आप देखो, जिसको देखो वो यही कहता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है।
चाइना कह रहा है मेरी संपत्ति है, मैं इसको कब्जा कर लूं और बढ़ता जाऊं। उधर हर एक मतलब जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो सोच रहा है कैसे हम इसको बढ़ाएं। यही प्रॉब्लम है, सबका एक ही रोग है, छोटे से लेवल से लेकर के बड़े विश्व स्तर पर सब अपना अधिकार बढ़ाना चाहते हैं, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, सारे रिसोर्सेज जितने मेरे कंट्रोल में आ जाएं, है कि नहीं है? ये एक ही रोग है सबका, और एक ही सॉल्यूशन है कि ये सब भगवान की संपत्ति। लोग बात कहते हैं ये फूलिश, ये रास्कल्स, ये धूर्त लोग मानेंगे नहीं, सॉल्यूशन तो है, सारी संपत्ति भगवान की है, खत्म बात, और सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के जन, सब उपयोग कर सकते हैं। वहाँ तेल है, पहले पीछे क्राइसिस आए थे, कुछ कुछ चक्कर था, तो प्रभुपाद सॉल्यूशन दे रहे थे। जो अरब वासी हैं वो कहते हैं कि तेल के कुएं हमारे हैं, अमेरिका कहता है ये भूमि मेरी है, तुम नहीं आ सकते। तो दोनों कह दो कि भगवान के हम सब अंश हैं, आपस में सहयोग कर लो, जिसको तेल चाहिए वो तेल, इसको यहाँ अमेरिका में आना, अमेरिका में आकर रहे। मतलब एक बात कर रहे थे कि जो जहाँ रह सकता है कहीं भी रहे, सब जगह कृष्ण कॉन्शियसनेस का अभ्यास करे, जुड़ गए तो खत्म सारी प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये इतना मेरा अधिकार, ये मेरा नियम, ये वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, इसलिए तो यही रोग है, चलता रहेगा, यहाँ कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी यहाँ से सुधरते जाएंगे वो आध्यात्मिक जगत में शिफ्ट होते जाएंगे, और जो बिगड़े हुए सब केसेस हैं वो सब यहाँ रहेंगे। तो इसलिए यहाँ कभी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ये मत सोचिए कि ये संसार सुधर जाएगा ना, बड़े बड़े राजा आए, स्वयं भगवान आए, अगर होता तो हो जाता ना। हम सुधर सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और दूसरों की हेल्प करनी है, ये जड़ है बस। इसको पकड़ लीजिए, सारी गीता पकड़ में आ गई, सारे नियम कानून सब सिद्धांत समझ में आ गए। अगर ये बात क्लियर हो गई कि सारी इंद्रिय तृप्ति की भावना यही माया है, इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना ढक गई है, और अदरवाइज सब भगवान से संबंधित है, सब भगवान से रिलेटेड है, कुछ भी भौतिक नहीं है। एकदम से रियलाइजेशन नहीं आएगा, पर जब एक्शन लेंगे धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, संसार की दृष्टि अलग हो जाएगी, सब बदल जाएगा आपका, ये आप देखेंगे। ये भौतिक आवरण कृष्ण भावना द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है, प्रभुपाद जी का वर्ड है तुरंत, वेरी सून। अतएव कृष्ण भावना मृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवन होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है, क्योंकि उसमें सेंटर में कृष्ण है, ब्रह्म है जब केंद्र में, तो उनसे संबंधित सब चीज ब्रह्म हो गई, सब आध्यात्मिक हो गया। और माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब ये माया द्वारा आच्छादित हो जाता है, यानी हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावना से हम जब देखते हैं कुछ, तो हमारे पास चश्मा चढ़ जाता है, जब हम कृष्ण भावना से देखते हैं तो चश्मा हट जाता है, सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है। और जिसकी दृष्टि बदल गई है, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो गई है, कृष्ण भावना भावित हो गई है, उसके लिए संसार आनंदमय है। जो महाभागवत होते हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होती है, वो आनंद में रहते हैं, उनके लिए भौतिक है ही नहीं। लेकिन वो जब प्रचार करते तो नीचे उतर के प्रचार करते हैं, मध्यम स्तर पर, तब उनको दिखाई देता है कुछ लोग भगवान से विमुख हैं, कुछ लोग भगवान के सम्मुख हैं, कुछ लोग विरोधी हैं, तो वो डील करते हैं अलग अलग, प्रचार तभी कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हायर प्लेटफॉर्म पर सब ब्रह्ममय होता है, सब सही होता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनके लिए। तो वो स्थिति होती है, चेतना की बात है, सारी चेतना की बात। बस हमको अपने ऊपर ध्यान देना है तो सब ठीक है। तो माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है, भौतिक हो जाता है वो। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त, तो इसमें फिर से आध्यात्मिक फैक्ट तो ऐसा ही है, नहीं तो भौतिक वही पदार्थ है, वही रोटी दाल चपाती है, वही होटल में मिलती है, और वही जब भगवान को भोग लगा करके हम पहले पाते हैं तो प्रसाद हो जाता है। क्या है ये सब, है कि नहीं है? क्लियर है। और उसका अनुभव भी हम करते हैं कि जब प्रसाद पाते हैं तो चेतना में परिवर्तन आता है, और जब ऐसे होटल की चीज खाते हैं तो चेतना कितनी गड़बड़ा जाती है।
थोड़ा अगर आगे चलेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये अनुभव तुरंत हो जाता है कि आज हमने क्या खा लिया, क्या हो गया कहीं। मतलब इसको समझने की, कहने की जरूरत नहीं, खुद ही समझ में आ जाता है। अगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो गई है थोड़ी सी, तो तुरंत समझ में आता है कि ये प्रसाद है कि भोजन है, क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ पहले कौर में समझ में आ जाएगा, अगर ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है तो, और ज्यादा और नहीं है तो फिर खा के समझ में आ जाएगा। और बहुत हायर लेवल तो देख के समझ जाएंगे, उसकी स्मेल ही बता देगी, उसको देख के समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी देख के समझ जाते थे। प्रभुपाद जी देख के समझ जाते थे ये किसने बनाया है, मतलब किसी और ने बना दिया तो समझ जाते थे किसने बनाया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रभुपाद के पास, लेकिन पूछते थे ये किसने बनाया है। प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे आए थे, बोले नहीं ये प्रसाद नहीं है, इसको यहाँ से ले जाओ। तो ऐसा हुआ था एक बार, हलवाइयों को बुलाया, बहुत बड़ा आयोजन था, तो मना कर दिया प्रभुपाद ने, ये प्रसाद नहीं है। मतलब उनको दिख रहा है चेतना परिवर्तित है, इसलिए तो ये रियलाइजेशन होंगे। थोड़ा एडवांसमेंट कीजिए, ये सब चीजें लिखी हैं, ये फैक्ट हैं और अनुभव होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कृष्ण भावना में मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मोन्मुख करने की विधि है। बस हमको भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना बनानी है, अपने सुख की चेतना से कृष्ण के सुख की चेतना बनानी है, ये विधि है। तो जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, डूबा रहता है, यानी 24 घंटे हर काम करते हुए, काम नहीं छोड़ने, हर क्रिया को करते हुए बस माइंड में ये रखना है कि ये श्री कृष्ण के लिए है, मैं उनका सेवक हूँ। आप हंसो, खूब हंसो, आप दौड़ लगाओ, खाओ, जॉब करो, जो वर्क करना सब करो, कोई रोक थोड़ी है। बस चेतना में हमेशा याद रखना है कि ये कृष्ण के लिए है, ये सोच के करना है। प्रभुपाद जी खूब खिलखिला के हंसते थे, कितने जोक्स सुनाते थे, लेकिन हमेशा कृष्ण का सेवक बन के रहते थे, और जो उनके पास जाता था वो भी कृष्ण भावना भावित हो जाता था। तो जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ये समाधि बैठने वाली समाधि नहीं है, भक्तों की समाधि चलते फिरते होती है। चेतना बिल्कुल डूब जाती है भगवान में, हर काम करते समय उनकी स्मृति रहती है, क्योंकि उन्हीं के लिए करता है वो। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न यानी किया गया कोई भी कार्य, कुछ भी करे, वो यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान जो प्रोसेस, जो क्रिया है, और उपभोग उसका जो फल है, यज्ञ करता, करने वाला, और अंतिम फल जो उसका अल्टीमेट, वो सब ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, पर ब्रह्म में। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इससे सरल और क्या समझेंगे, मतलब इतना सिंपल करके जो समझाया है प्रभुपाद जी ने, इसे क्या कहेंगे, है कि नहीं, कितना सरल है। तो भगवान की चेतना में रहना है, सब कुछ कृष्ण का है, बस इसको प्रयास करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और हर समय याद रखना है सब काम बिगड़े केवल इसीलिए हैं, सारी प्रॉब्लम्स केवल इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि हमारे माइंड में हमने सब कुछ अपने लिए, मेरे सुख के लिए मान लिया। त्याग करना शुरू करो, सुख का त्याग करना शुरू करो, क्रियाओं का नहीं। क्रियाएं जो कर रहे हैं वो करते रहें, बट उसको अब सेल्फ सेंटर्ड न करके कृष्ण के प्रति कृष्णोन्मुख कीजिए। बस यही अध्यात्म है कि प्यारे श्याम सुंदर की संतुष्टि के लिए करना है, और उससे स्वयं एंजॉय नहीं करना। जैसे ही हम एंजॉयमेंट करते हैं ना अपने मन में, हम रुक जाते हैं, हमारी प्रगति खत्म हो जाती है। कहीं भी हमने अपने सुख को भोग लिया या दुख को भोगा संसार के, हम रुक जाएंगे, आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। अपोजिट है बिल्कुल। ये सूक्ष्म विषय है, लेकिन जितना आगे बढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। जैसे ही हम उस अंतःकरण के सुख को त्यागते हैं, श्री कृष्ण आपको समर्पित करता हूँ, करती हूँ, तुरंत हम एकदम हल्के हो जाएंगे। जैसे ही भोग करते हैं ना, भारीपन आ जाता है, बहुत बर्डन आ जाता है सिर पे। जैसे हम त्यागते हैं तो हल्के हो जाते हैं। अरे इसको बहुत सरल, बहुत नीची बात है, ऊंची बात नहीं है। अगर समझना है, भोग त्याग को
तो जब हम सुबह हमारा प्रेशर होता है तो पेट में वजन रहता है ना, अगर पेट साफ नहीं होता तो कितना वो खराब लगता है लोगों को, भारीपन है, सारा दिन खराब गया, लेजीनेस, उदासी सब। लेकिन अगर पेट बिल्कुल साफ हो जाए बढ़िया से, यानी त्याग हो जाए पूरा, तो हम हल्के रहते हैं, प्रसन्न रहता है मन। त्याग नहीं हुआ तो फिर झंझट रहता है। बस यही है, भोग मतलब समेट के रखना अपने अंदर, चिपका के रखना अपने साथ, मेरा है, मेरे लिए है, उसको सुख लेना उसमें। और त्याग मतलब भगवान के लिए जब हम त्याग करते हैं तो उसमें एक सुख है, अलग है, वो रियल सुख है। अभी हम भ्रम में हैं, हम सोचते हैं कि जितना भोगेंगे उतना सुख मिलेगा, बिल्कुल गलत है। और बंधते जाते हैं, भारी होते जाते हैं, और शरीर वजन हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है, मतलब डलनेस आती चली जाती है, तमोगुण में घुस जाते हैं। जैसे जैसे हम श्री कृष्ण के लिए त्यागेंगे, और वो एक्सटर्नली तो हम कर रहे हैं, बट इंटरनली भी प्रैक्टिस करनी है, अंदर से सुख भोग नहीं करना, अर्पित कर देना है भगवान को। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अनुभूति हमारी होती जाएगी, और कोई रास्ता बंद नहीं है, सबके लिए खुला है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। आपने बड़ा अच्छा समझाया कि जब जीव अपने भोग की इच्छा करता है तो वो माया के बस में या भौतिक भोग में लग जाता है, लेकिन जब वो सब कुछ भगवान का है, लेकिन सब कुछ तो भगवान का है, ये बात